मतलब यही करें अब हम लोग, पढ़े लिखे हैं, इतना पढ़ाई लिखे हैं, माता पिता बीएससी बीएड करवा के यही करने के लिए बोले, जाओ पकौड़ा बेचो तुम, बीएड बीएड कर लो, पकौड़ा बेचो, यही व्यवसाय रह गया है। हमको क्या पता जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, हमारा वोटे नहीं आता। कितने साल के हो? हम 28 साल के हैं। वोटे नहीं आता है, कहाँ को घर? नहीं मानते हैं। बहुत जल्द से जल्द ऐसा जाना चाहिए, नहीं पूरा देश कंगाल हो जाएगा, बिक जाएगा पूरा देश। जैसे 1945 में हुआ था उसी तरह से अंग्रेजी राज आ जाएगा। ये तो 1945 में अंग्रेजी राज आया था कि जो है यहाँ भारत के लोगों का राज आया था? भारत के लोगों का अंग्रेजों का राज था, वही अंग्रेजों का राज फिर। साथियों नमस्कार, मैं आशीष कुमार। मैं हूं अमेठी में एक चाय की दुकान पर और स्मृति ईरानी को भाजपा ने यहां से फिर से टिकट दिया है। उनके सामने राहुल गांधी आ चुके हैं। लड़ाई लोकसभा चुनाव की बहुत ही भीषण अमेठी में होने वाली है। मेरे साथ अमेठी के कुछ लोग हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि 2024 के चुनाव में राहुल गांधी जीतने जा रहे हैं या स्मृति ईरानी पूरा अपनी जीत को दोहराएंगी। तो चाचा ये बताएं, इस बार 2024 का जो लोकसभा का इलेक्शन है, इसमें क्या होने जा रहा है? कुछ कहा ना जा सकता, लड़ाई कांटे का है। लड़ाई कांटे की। तो स्मृति ईरानी पुनः दोहराएंगी जीत या राहुल गांधी आ सकते हैं? कुछ कहा नहीं जा सकता भाई। हाँ, अभी क्लियर नहीं है। तो जैसे स्मृति ईरानी जो है इतना काम की हैं, मोदी जी गारंटी भी दे रहे हैं कि हाँ मोदी की गारंटी, तो उसका असर कुछ है कि नहीं है? भाई हमको नहीं पता है इसके विषय में फिर। अच्छा, आपको नहीं पता? नहीं। कुछ काम वाम इधर दिखा है स्मृति जी का कि नहीं दिखा है? छोड़ा। दिखा है कुछ काम? हाँ, कुछ काम दिखा है। हमारे साथ एक लोग और हैं, चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं और इनसे जो है, क्या नाम है आपका? दिलीप यादव। कुछ स्मृति ईरानी जी का काम वाम दिखा है कि नहीं दिखा है? कोई काम नहीं दिखा है। इस बार स्मृति ईरानी यहाँ से जीतेंगी कि राहुल गांधी? राहुल गांधी। तो राहुल गांधी अगर जीतना तो पिछली बार क्यों नहीं जीते? पिछली बार घोटाला हो गया था ईवीएम का। ईवीएम का घोटाला? तो इस बार ईवीएम का घोटाला नहीं होगा, कैसे आप जानते हैं? आप हैं? इस बार ईवीएम का घोटाला नहीं होगा, कैसे आप इसको जान रहे हैं? आपकी घोटाला नहीं हो पाएगा यहाँ अमेठी में, आपके चुनाव जीतेंगे। कैसे जीतेंगे? कुछ रणनीति है? रणनीति क्या, आपके विरोध है स्मृति ईरानी का। आपके क्षेत्र का जिले का एक मुद्दा बहुत बड़ा है, इसको लेकर भी जो है स्मृति ईरानी के विरोध में कुछ लोग हैं क्या? हैं, बिल्कुल हैं, जिले के मुद्दे का। क्या तो जिले के मुद्दे पे जो जिले के मुद्दे वाले हैं वो जो है स्मृति ईरानी को वोट नहीं करेंगे? नहीं, सब तो नहीं, लेकिन कुछ तो विरोध है ही। हाँ। तो अगर कुछ विरोध है तो कैसे जीतेंगे राहुल गांधी? आए तो कितने से हारे ही थे राहुल गांधी। कितने से हारे? कितने सारे थे? तो हमको क्या पता, आप बताओ, आप अमेठी के हैं। हमारे हिसाब से 20,000 वोट से हारे थे। 20,000 वोट? हाँ। 50,000 वोट से हारे थे राहुल गांधी, तो 50,000 वोट कहाँ से लाएंगे आप लोग? अरे जो जिले का विरोध है, कुछ आम जनता विरोध कर रही है, जो काम नहीं हुआ है, जिस तो चुनाव जीता जाएगा। जब स्मृति ईरानी यहाँ सांसद नहीं थी, काम जब कुछ नहीं की थी, तब तो यहाँ चुनाव जीत ही ली। 5 साल उन्होंने काम किया है, तो इस बार आप कह रहे हो कि नहीं जीत पाएंगी? किया है, कोई काम दिख रहा है कहीं पे? सब पेपर में दिख रहा है, कागज में। अरे मोदी जी की गारंटी है, उसको गारंटी है तो सब वही कागज पन्नों पे है ना, कि यहाँ पे है जमीन पे। जमीन पे काम ही नहीं हुआ। कोई काम दिख रहा हो बताइए, हमारी जानकारी में तो कोई काम नहीं दिख रहा है। स्मृति ईरानी जी तो कह रही हैं हम पूरा जो है गांधी परिवार ने जो 70 साल में नहीं काम किया है, उतना हमने जो है 5 साल में ही कर दिया है। आप कह रहे हैं काम ही नहीं हुआ है। कोई काम दिख ही नहीं रहा है ना जमीन पे, तो कैसे माने कि काम हो रहा है? क्या भैया, हेलो, क्या क्या कह रहे हैं कि जो है स्मृति ईरानी हार जाएंगी इस बार? हमें तो यही उम्मीद है, कांग्रेस को जीतना चाहिए यहाँ से, कोई काम उनका दिखता है, इनका तो काम दिखा ही नहीं हमको स्मृति ईरानी कुछ। हम लोग पढ़े लिखे हैं, बेरोजगारी घूम रहे हैं, क्या काम दिखा उनको? कोई रोजगार ही नहीं मिला हम लोगों को अभी। तो सबकी बार राहुल जी। तो ये तो कह तो रहे हैं कि इतना जो है रोजगार दे दिए, इतना वो कर दिए। कोई रोजगार नहीं मिला हमें, जब हमको मिलेगा तभी हम जाने कि हमको मिला है, ये समझ लो आप। हम भी तो ऐसे घूम रहे हैं, क्या करें? फार्म डाले, सब लीक हो जाता है फार्म ही सारा,
क्या करे इसके लिए? अब की बार राहुल गांधी को यहाँ जिताना है तो जिताना है। ये भी मतलब युवा नाराज है। वॉलेट से करवाए ज़्यादा बेटर रहेगा, वॉलेट से होना चाहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ईवीएम मशीन से अच्छा वॉलेट पेपर का यूज करें, सबसे बढ़िया होगा जीतने के लिए। ईवीएम में चोरी भी हो सकती है, कोई देखता है उसके अंदर थोड़ी देख रहा है, उसमें चोरी भी हो सकती है। वॉलेट से रहेगा कोई दिक्कत नहीं रहेगा, हमको हमारा अधिकार है, हम वॉलेट पे देंगे। अब हम दे रहे हैं पंजा पे लग जाए कमल पे, तो उसमें हम क्या देख सकते हैं? इसके लिए कोई प्रूफ थोड़ी हम पंजा पे दे के आ रहे हैं, कमल पे दे के आ रहे हैं। हम लगाए पंजा पे चला गया कमल पे, तो क्या करेंगे उसके लिए? हम वॉलेट से, वॉलेट पेपर सबसे बढ़िया है, अगर करवाया जाए तो वॉलेट से करवाया जाए। चुनाव तो होगा ही, ईवीएम से ही होगा। ये बताइए युवा जो है बहुत ज़्यादा क्यों नाराज हैं भाजपा सरकार से? भाई उनको जब जॉब नहीं मिल रही है, जितने पेपर हो सब लीक हो जा रहे हैं। अभी तक जितने पेपर हो, कोई पेपर हुआ सही? कहीं वहाँ लीक हो गया, कहीं वहाँ लीक हो गया, इसका जिम्मेदार कौन है? लीक करवा कौन रहा है? इतनी मेहनत से हम लोग तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, फिर पता लगा लीक हो गया पेपर। यहाँ से जाएंगे पेपर देने, उतनी दूर किराया भाड़ा लगता है कि नहीं लगता है, फार्म डालने में पैसा लगता है नहीं लगता है। जब लीक हो जाएगा तो फ़ायदा क्या हो रहा है हम लोगों का? फिर कुछ फ़ायदा हम लोगों का हो तब तो हम समझ में आए, यहाँ हमारा फ़ायदा हुआ है तो इनको फिर से सपोर्ट किया जाए, ये बात है। अरे मोदी जी जो है राम मंदिर बनवा दिए, भाजपा वाले कह रहे हैं मोदी जी की गारंटी पूरे देश में चल रही है। वही एक ऐसे नेता हैं जो कि मेरी बात सुनिए, मंदिर बनवा दिया, अच्छा काम किए हैं, हमें नहीं कह रहे गलत काम है, मंदिर बनवाना भी अच्छा काम है, लेकिन हम लोगों को रोजगार चाहिए। अब रोड पे घूम रहे हैं तो अच्छा लग रहा है? पढ़े लिखे बंदे से रोड पे घूमेंगे अच्छा लगेगा? आप बताइए, अगर हम चल के अभी 300 रुपये का लिबराना करेंगे तो अच्छा लगेगा? ये कहोगे यार पढ़ा लिखा बंदा लिबराना कर रहा है 300 रुपये में, हम लोग जॉब करने लायक नहीं है या उसके लायक है ये नहीं? मोदी जी तो कहते हैं कि जो पकौड़ा बेच रहे हैं वो भी रोजगार है। मतलब यही करें अब हम लोग, पढ़े लिखे हैं, इतना पढ़ाई लिखे हैं, माता पिता बीएससी बीएड करवा के यही करने के लिए बोले जो पकौड़ा बेचो, तुम बीएड कर लो पकौड़ा बेचो, यही व्यवसाय रह गया है? उनके यहाँ नौकरी नहीं है? अरे मंदिर बनवाया का 2 कंपनी बनवा दिए होते जहाँ हम लोगों का रोजगार लग जाता, वहाँ पे 300 रुपये मिलता, कोई कहने वाला थोड़ी था। लेकिन अब यहाँ अगर 300 लिबराना करेंगे, हम ईंटा गारा करेंगे, 300 रुपये मिलेगा तो कष्ट नहीं होगा माई बाप को? इतना पढ़ाई लिखा है, इतनी रुपए खर्चा किया, ईंटा गारा कर रहे हो। जॉब भी तो होना जरूरी है, अब प्राइवेट ही जॉब क्यों ना हो, जॉब होना जरूरी है। हाँ लेकिन बार बार जीत तो जा रहे हैं यार अभी तो हमने पहले बता दिया आपको, बैलेट पेपर से होगा, सही होगा। ईवीएम मशीन से हमने पंजा पे दबाया, कमल पे दब गया, उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे? क्या आप देख रहे हैं जो है दबा रहे हैं, हाथी पे चला जा रहा है कमल पे? कोई ये थोड़ी वो है कि हम सब लोग कमल पे ही दे रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। जनता इतनी है, कमल पे सब थोड़ी दे रही है। हर अपने प्रत्याशी को, कोई कांग्रेस को दे रहा है, कोई बीजेपी को दे रहा है, कोई सपा को दे रहा है सब कोई, लेकिन ये थोड़ी है सब कमल पे ही जा रहा है। इसके लिए बैलेट पेपर सबसे बढ़िया होगा, हम तो यही कहेंगे आपसे बस। अच्छा ये बताइए 13 रुपए किलो चीनी मिली नहीं आपको? कहाँ मिली? नहीं कहाँ मिली, मिली है? नहीं मिली है, कहाँ मिली? नहीं मिली? नहीं मिली, नहीं मिली। स्मृति जी तो कह रहे थे कि 13 रुपए में चीनी दिवाएंगे हम अमेठी वालों को अगर मोदी जी जीतते हैं। आपको मिला हो तो ठीक है, हमको तो नहीं मिला है। आज भी 45 रुपए किलो खरीद रहे हैं, आज भी 45 रुपए किलो खरीद रहे हैं हम। हाँ जी। और जो फ्री का राशनवा ले रहे हैं, अरे फ्री का राशन वो थोड़ी ना दे रही हैं, वो तो मोदी जी दे रही हैं। अरे तो मोदी जी यार दे रहे हैं तो दे तो कोई रहा, दे तो रही सरकार है। वो तो पहले से भी है, आज कोई नहीं थोड़ी है, पहले भी मिलता था। क्या कर रहे हैं? पहले राशन नहीं मिलता था हम लोगों को, कोई यार नई बात थोड़ी है राशन मिल रहा है। फ्री में तो नहीं मिल रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, राशन मिलता था ना, हम लोग तब भी मिला था, आज भी मिल रहा है। अरे हम लोगों ने थोड़ी कहा फ्री में राशन दो, ये जनता ने कहा हो तो बताइए। नहीं, अब जानवर छूटे थे तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? इतने क्या हुआ? जो इतने जानवर नुकसान कर रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम ही लोग हैं उसके जिम्मेदार। बताइए, राशन फ्री में दे रहे हैं तो जानवर भी तो खा रहे हैं खेत में। सारी जानवरों तो आप लोगों के हैं। सारी रात जाग रहे हैं हम लोग, क्या करें बताओ? सारी रात खेतों में पहरा देना अच्छा लग रहा है? इसके पहले था तो राशन मिलता था तो हम लोग खेत में भी पैदा करते थे, अब तो खेत में पैदा नहीं हो रहा है, क्या करेंगे बताओ? बाल बच्चों को मतलब खिला पिला के जिलाना है कि नहीं जिलाना है? उनको भूखे मार डालें? ऐसा कुछ नहीं। क्या कह रहे हैं? जो लागत खेती में लग रही है वो भी भाजपा के राज में गायब हो जाए, लुटेरा राज आ गया है, हम इसको नहीं मानते हैं। बहुत जल्द से जल्द राज जाना चाहिए, ना पूरा देश कंगाल हो जाएगा, बिक जाएगा पूरा देश। जैसे 1945 में हुआ था उसी तरह से अंग्रेजी राज आ जाएगा। ये तो 1945 में अंग्रेजी राज आया था कि जो है यहाँ
भारत के लोगों का राज आया। भारत के लोगों का अंग्रेजों का राज था, वही अंग्रेजों का राज फिर आ रहा, गुलामी फिर हो जाएगी जब तक ये भाजपा नहीं जाएगा। गुलाम कर रहा है, बड़े बड़े नेताओं को बेच दे रहा है, तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, बड़े बड़े हवाई अड्डे बेच दिए, बड़े बड़े बंदरगाह बेच दिए, और क्या बेचेगा? हम लोगों को साला बेच रहा है। ये मोदी राज जाना चाहिए। अच्छा, बहुत गुस्से में है आप। गुस्से में जल्द से जल्द राज जाना चाहिए। ठीक है, आप बहुत गुस्से में हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। तो इस बार स्मृति ईरानी जी को टिकट मिल गया है, तो क्या होने जा रहा है? टिकट मिल गया है, वो पार्टी के भाजपा का काम है, वोट देना जनता का काम है, वोट देना जनता का काम है, टिकट देना पार्टी का काम है। स्मृति ईरानी इस बार जीती है, लेकिन कोई काम धरातल पे अमेठी में कुछ नहीं किए हैं, और उसकी पूरी पार्टी कहीं भी कोई काम नहीं किया, कहीं जुमलेबाजी की है। जुमलेबाजी काम पूरा हुआ है, कागज में पूरा हुआ है, लेकिन न किसान के हित में कोई काम हुआ, न जवान के हित में कोई काम हो रहा है, न रोजगार मिल रहा है, न पढ़ाई लिखाई सब ध्वस्त हो जा रही है। जो कह रहे हैं कि जो है स्मृति ईरानी नहीं जीत पाएंगी इस बार, सही कह रहे हैं? अब हमको क्या पता जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, हमारा वोटे नहीं आता। कितने साल के हो? हम 28 साल के हैं। वोटे नहीं आता है? कहाँ घर है आपका? सोनगढ़ा। मतलब यहीं अमेठी में? 28 साल के हो, अभी तक वोट नहीं आया? आवत रहन कट गया है। इस बार जो है वोटर लिस्ट सही तो हो रही है, अभी तक सही नहीं करवाया आप? अब सही हो रही हो तो वोट पड़ेगा जब पता लगेगा। अरे यार, वोटर लिस्ट सही तो हो रही है, जब आपको यही नहीं पता है कि वोटर लिस्ट सही हो रही, सही नहीं करवाएंगे तो कहाँ से वोट आएगा? पता नहीं है तो कहाँ से सही कराएंगे, जब पता होगा सही नहीं यार, कराएंगे। पेपर में डेली आ रहा है, हर चीज हो रहा है, आप कह रहे हैं पता नहीं है। हम पेपर पढ़वे नहीं करी। बोलबा कुछ ये बतावा स्मृति ईरानी के टिकटवा मिल गया बा, आपकी का करवाइया? हाँ भाई, हम तो कांग्रेसी ही भाजपा ही तो हो ही ना, चाहे स्मृति ईरानी मिले चाहे क्यों मिले, हमसे क्या मतलब? हमसे कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस को वोट देंगे। पिछली बार ये कहाँ थे? कांग्रेस को। तो कैसे हार गए? अब हार गए तो हार गए भाई, जनता नहीं चाहिए हार गए, लेकिन जो कांग्रेसी हैं तो कांग्रेस को तोड़ देंगे वो, चाहे हारे चाहे जीते। मतलब कुछ राज छुपाए हैं आज मन में आप? बोलते जाइए। क्या? कुछ राज छुपाए हैं मन में आप? ना, कोई राज नहीं छिपाए यार, हम जो सही बात कह रहे हैं सही बात है। मतलब इस बार राहुल गांधी नैया पार हो जाएगी? पार हो जाएगी, बिल्कुल पार हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। स्मृति ईरानी को छोड़ देंगे आप लोग? अरे भाई, हम पहले बता दिए कांग्रेसी हैं यार, भाजपा ही है नहीं। कांग्रेस से कोई भी आएगा वोट हमारा कांग्रेस में रहेगा, वो जीते हारे तो जनता के ऊपर है। लेकिन जो कांग्रेसी हैं तो कांग्रेस को वोट देंगे, जो भाजपा ही है भाजपा को वोट देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे अमेठी में।